नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पे एक किशोरी ट्रक के चपेट में आके उसकी मौत हो गई। आक्रोश भीड़ ने वहां पे जम के हंगामा किया और रास्ता जाम कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंची और बताई कि उनको समझाया बुझाया और फिर वहां से जाम हटाया। परिजनों ने बताया कि किशोरी जब घर वापस जा रही थी सब्जी लेके, तब ये घटना घटी। आइए देखते हैं ये पूरी खास रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के NH-19 पर संतुआ मोड़ के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में एक किशोरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। उपस्थित डॉक्टरों ने जांच के बाद मृतक उसे घोषित कर दिया। मृतका किशोरी की पहचान औरंगाबाद जिले के रिसियप थाने क्षेत्र की संतुआ ग्राम निवासी रामेश्वर राम के 16 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में की गई। घटना के बाद गुस्साई लोगों ने सड़क को जाम कर के मुआवजा की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची बारुई थाना की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाया। मृतका के परिजनों ने बताया कि खुशबू जोगिया बाजार में देर शाम सब्जी लेने के लिए गई थी। वहीं सब्जी लेकर जब घर वापस आ रही थी तो संतुआ मोड़ के पास NH-19 के में ट्रक के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य धनंजय कुमार, पूर्व पंचायत समिति नागेंद्र कुमार औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने का काम किया। वहीं बारुई थाना की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए अंतिम परीक्षा हेतु औरंगाबाद भेज दिया और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। गाँव है यहाँ से करीब 6 किलोमीटर NH-19 पर, वहाँ थाना सनथुआ, थाना उसका थाना रिसियप, लेकिन ना रिसियप थाना अंदर पड़ता है कि मुफस्सिल नहीं, रिसियप थाना में गांव सनथुआ रिसियप थाना में पड़ता है, लेकिन घटना हुआ है बारूद थाना के अंदर का NH-19 पर। तो जोगिया बाजार करके अपने घर वापस जा रही थी लड़की। नाम उसका खुशबू कुमारी है, पिता का नाम रामेश्वर राम। और इसी दरमियान तेज गति से आ रही ट्रक जिसे चपेट में आने से उसका घटनास्थल पर ही मौत हो गया। मैंने लाश इतना छत बिछत है कि मैंने उसको हम लोग चादर में बांध के लाए। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह हुआ। मैं बारूद जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ का शव नहर में तैरता हुआ बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि एक अधेड़ जो कि नहर में नहाने गया था, तो नहर में नहाने के दौरान उसकी मौत हो गई डूबने के कारण। आपको बता दें कि जिस स्थान से शव बरामद हुआ है उसी स्थान से करीब 15 किलोमीटर दूर उस अधेड़ का चप्पल, कपड़ा और आधार कार्ड बरामद हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। औरंगाबाद में नहर में नहाने के दौरान डूबने से हुई अधेड़ व्यक्ति की मौत। 15 किलोमीटर दूर नहर में शव को किया गया बरामद। औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शहर बम रोड स्थित शिव मंदिर के पास की है। बता दें कि आज दाऊदनगर प्रखंड के अरई पंचायत के रघुवंशी पीघा नहर में ग्रामीणों ने शव को नहर में तैरता हुआ देखा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने दाऊदनगर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही दाऊदनगर पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव की बरामद स्थल से करीब 15 किलोमीटर दूरी दाऊदनगर शहर के बम रोड स्थित शिव मंदिर के पास मृतक का आधार कार्ड, चप्पल और कपड़ा मिला है, जिसके आधार पर मृतक की पहचान दाऊदनगर शहर के वार्ड नंबर 17 ब्राह्मण टोली निवासी 56 वर्षीय बालेश्वर सिंह के रूप में हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पे एक छोटे से मांस के टुकड़ों को लेकर एक बड़ा बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक युवक गायब हो गया था उसका ग्रामीण से, जहां पे ये मांस का टुकड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों जम के हंगामा किया और पुलिस का घेराव भी किया। उस दौरान ग्रामीण का दावा है कि इस
चीज में पुलिस की लापरवाही भी देखी गई है, जिसके बाद 40 से 45 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नालंदा से पलवलपुर थाना क्षेत्र के बानावीघा गांव से 26 अगस्त को एक युवक गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि खोजबीन के दौरान कटियार पर खादा से जमीन में दबा हुआ मांस का लोथड़ा बरामद किया गया। ग्रामीण उसे गायब युवक का सिर बताकर हंगामा करने लगे। थाना का घेराव करने के उपरांत परवलपुर बस स्टैंड के पास बिहार शरीफ एकांश मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही थी। इस दौरान आक्रोशित ने जमकर बवाल किया। ग्रामीण पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। वहीं इस मामले पर परवलपुर थाना के अपर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार सिंह ने बताया कि सड़क जाम एवं उद्भव के मामले में कुल 9 लोगों की विरुद्ध नामजद जबकि 40 से 45 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। वहीं परिजनों के आवेदन के अनुसार पर नवजात अभियुक्त की गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया गया है। फॉरेंसिक जांच के लिए संदिग्ध अफरोज को पटना भेजा गया है। रिपोर्ट आने तक की बात बताया जाएगा कि वो मांस का टुकड़ा किसका था। बेतिया में हर दिन की तरह यहाँ लोग काम के लिए निकले हुए थे, जहां गंडक नदी पार करने के दौरान नाव में सवार करीब 18 लोग बह गए। बताया जा रहा है कि सभी को सुरक्षित तो बचा लिया गया वहां के स्थानीय लोगों की मदद से, पुलिस की मदद से, लेकिन इस घटना के बाद सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक अपनी जान को जोखिम में देकर ये सभी लोग नदी पार कर काम के लिए निकलेंगे। सवाल खड़े हो रहे हैं, पुल निर्माण की मांग उठ रही है। देखिए बेतिया के बैरिया प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटजिरवा गंडक घाट पर पीपा पुल के पास शिक्षक और ग्रामीणों से भरी एक नाव पानी की तेज धार में पलट जाने से नाव पर सवार सभी लोग डूब गए, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। शिक्षक और ग्रामीण गंडक पार कर काम के लिए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार नाव पर कुल 18 लोग सवार थे। यह घटना सुबह 8 बजे की करीब बताई जा रही है। स्थानीय थाना श्रीनगर भी मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने में हेल्प की। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षक और शिक्षकों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अभी तक हमारे जिलाधिकारी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोग काफी कठिनाई से नाव पार करके पढ़ने जाते हैं, जबकि यह बढ़तीला का क्षेत्र है, कोई सुविधा नहीं है। मांग करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से पोस्टिंग करके अन्य जगहों पर किया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। काफी डर का माहौल यहाँ बना हुआ है, इसलिए हम शिक्षा विभाग से यह मांग करते हैं कि दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाए। जब चुनाव नजदीक आते हैं, लोग इसी आस में होते हैं कि इस बार कोई ऐसा नेता चुनकर आएगा, कोई ऐसा नेता जीत कर आएगा जो उनके लिए, उनके हित के लिए काम करेगा। लेकिन क्या हो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता को ही ये टिकट मिल जाए और वो ही जीतकर समाज के लिए कार्य करने लगे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वो सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही और साथ ही उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट से पहले भी चुनाव लड़ा है। जी हाँ, और उनके पिता भी बिहार सरकार में पहले अपना कार्यभार भी संभाल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज पांडे की। आज उनसे बात की है खुद हमारे संवाददाता अशोक कुमार सिंह ने। तो नीरज पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज के परिवेश में लोग इंसान को पहचानने में काफी देर कर देते हैं। ऐसे भी हमारे कैमूर में कुछ ऐसे इंसान हैं जो निस्वार्थ काम करने के लिए आतुर रहते हैं। उनको प्रशासन बुलाए या न बुलाए, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता रहती है कि ताकि हम योगदान करें। उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, लेकिन वो ऐसा शख्स है, उनके पिताजी ने बिहार सरकार में सेवा भी दे रखा है और वो खुद सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी काफी उम्मीदें हैं और जनता भी चाह रही है कि हम लोग के बीच में जब आए तो खुल कर आए। वो है हमारे साथ मौजूद आज रहेंगे नीरज पांडे, जो परिचय के मोहताज नहीं है। कोरोना काल से लेकर
और जो आप शहर भभुआ देख रहे हैं, इस भभुआ को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने में इनकी अहम भूमिका रही। जब यहाँ डीएम थे अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको सोशल वर्कर की जरूरत है, लेकिन सोशल वर्कर के रूप में पहले हाजिर हुए नीरज पांडे, और नीरज पांडे ने कहा कि सर क्या चीज की आवश्यकता है और आवश्यकता हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। खुद नीरज जी वो दिन मुझे याद आता है कि जब हम लोग शहर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि ग्रीन सिटी, और आज भी क्लीन सिटी मौजूद है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो जिस तरह जयपुर का नाम आता है गुलाबी शहर, उस तरह भभुआ का नाम आता है क्लीन सिटी। ऐसे मन में क्या आया, किसी प्रकार का लालच नहीं, लेकिन आप आज जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाने में कितना आपका योगदान रहा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी। हमारे जिले में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे अरविंद कुमार सिंह जी, जिनकी एक सोच थी, एक कल्पना थी कि वो कहीं भी जहां जाते हैं कुछ न कुछ यूनिक करते हैं। तो कैमूर को भी उन्होंने सोचा कि विकास तो करना ही, लेकिन कुछ एक अलग पहचान अपने रहते भर में जिलाधिकारी के कार्यकाल में देकर के जाए। तो उन्होंने ग्रीन सिटी बनाने का सोचा, और इस पे सारे पदाधिकारियों से मंत्रणा करने के बाद उन्होंने आग्रह किया था कि कैमूर के जो भी ऐसे वासी हैं, समस्त कैमूर वासियों से जिलाधिकारी का अपील था कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और प्रशासन का सहयोग करें, तभी जाकर के यह कार्य सफल हो पाएगा और इसको हम ग्रीन सिटी का मूर्त रूप दे पाएंगे। तो उनका आग्रह जैसे ही आया, मैंने तुरंत जिलाधिकारी को फोन किया और मैंने कहा कि सर, मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं उरगाई का रहने वाला हूं, भगवानपुर प्रखंड का, और मैं आपके साथ हूं, जहां आवश्यकता हो मुझे कहा जाए और मैं वो चीज करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज जी, पटना हम लोग जाते हैं तो जिस प्रकार डिवाइडर पे हम लोग देखते हैं कि गमला लगा है और फूल लगा है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो पहले तो हम लोग शहर को उस चीज से शुरू करें। तो हमने कहा बिल्कुल, और उन्होंने कहा हमने 500 गमला अपने स्तर से गमला मंगवा करके उसको बाजाबता ग्रीन कलर से पेंट करा करके हमने पूरे डिवाइडर पर से जाने का काम किया जिलाधिकारी के आग्रह पर। और हमारी भी थी कि हमारे जिले का बिहार में एक अलग पहचान बने, क्योंकि हमारा अपना जिला है ये कैमूर, इसलिए हम एक तो कैमूर मां मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरी पहचान जो गूगल पे आपने बात की, वो पहचान हम लोगों के कैमूर के ग्रीन सिटी के रूप में है, और उसको हम लोग बनाने में पूरा सहयोग हम लोगों ने प्रशासन को किया। नीरज जी, एक बात मुझे याद आ रही है कि जब ग्रीन क्लीन सिटी हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि चैनपुर जो विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहां बहुत से तमाम विधायक मंत्री तक बने, अभी भी मंत्री बरकरार हैं, लेकिन जब छठ महापर्व आता है तो हम देखते हैं कि 200 से ज्यादा जितने भी घाट हैं जहां लोग पहुंच नहीं सकते हैं, उससे पहले आप पहुंचकर तमाम चीजें आप व्यवस्था कराते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई राज नहीं है। सूर्य जो है, छठ जो है, सूर्य उपासना का आस्था का पर्व है, बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, और उसमें हमारी माताएं बहनें जितनी हैं, उन लोगों को कहीं कोई तकलीफ ना हो, तो अपने स्तर से जा करके उस गांव के नौजवानों का सहयोग लेकर के एक कमेटी गठित करके, और मैं खुद लग करके पूरे छठ घाट की सफाई कराता था, और सारी व्यवस्था इंतजाम करा करके उन लोगों को लाइट, बिजली, पंडाल, कपड़ा चेंज करने के लिए रूम, अर्घ के लिए दूध, दातून, सारी व्यवस्था मैं करता था। बस यही मनाता था कि इन लोगों का, माँ बहन का और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, कि ऐसे ही हम अपने जिले का सेवा करते रहें और करते रहेंगे आजीवन। मैंने ये भी देखा कि आप जनता को इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। 2-4 जनता आपको कह देती है कि चुनाव लड़िए, आप 2020 में चुनाव भी लड़े, आप तीसरा स्थान हासिल किए और निर्दलीय होकर, तो नहीं लगता है कि पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल, पिछली बार जनता के कहने पर ही, हम तो चूंकि किसी पार्टी और किसी दल में थे नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन जनता ने ये कहा कि भाई हमको आप जैसे नेता की, सेवक की आवश्यकता है। मैं नेता नहीं था, मैं कार्यकर्ता था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन लोगों ने मेरे कार्यों को देखा, मेरी जिम्मेवारी उठाने के जो तौर तरीके थे उसको देखा लोगों ने। तो उन लोगों के डिमांड पे मैं बिना पार्टी के मैं लड़ा, और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने मुझे तीसरे स्थान पर रखा, जबकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी चौथे पायदान पे गई और 5100 मत प्राप्त किया कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश सिंह ने, और मुझे तीसरे स्थान पर 14000 वोट चैनपुर की जनता ने दिया। वो मेरे लिए 14 करोड़ के बराबर है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। नीरज जी, जो जिस इलाके से आप चुनाव लड़े वो कांग्रेस को नहीं जानती है, वो जानती है नीरज पांडे को, एक सोशल वर्कर को पसंद करती है कि ताकि जो हमारे दुख सुख में साथ दे, जो 24 घंटा हमारे साथ हो, वैसे लोगों को उन्होंने चयन किया। अलग बात है कि आप नहीं जीत पाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि पार्टी को इस पर विचार करने चाहिए। विभिन्न पार्टियां हैं कि ऐसे शख्स को, जो शख्स
दिनों रात मेहनत करता हो, लोगों के बीच जाता हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करता हो, तो क्या लगता है कि देखिए 2025 में चुनाव ही होना है। और कुछ लोगों से जब मैं आ रहा था तो लोग, बहुत दिन के बाद मैं भभुआ में आया हूँ, लोग हमसे कह रहे थे कि पत्रकार साहब जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनसे जरूर आग्रह कीजिए कि पार्टी से चुनाव लड़े, हम लोग विजयी हासिल करवाएंगे। उन लोग की राय है, जनता की राय है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो जनता की राय है उसको मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं और शुरू से अभी तक तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। अगर पार्टी मुझे उस योग्य समझे, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है मेरे मत का और जो जनता ने मुझे सम्मान और प्रेम दिया है, अगर उसको देखते हुए पार्टी अगर विचार करती है तो अपने चैनपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, कैमूर के विकास के लिए अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं पार्टी के टिकट पे ही मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के टिकट पे लड़ूंगा। और जैसे ही तय हो जाती है, पार्टी का मामला साफ हो जाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बुला करके बताऊंगा कि हाँ, मेरा टिकट फाइनल हो गया। और इस पार्टी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, कैमूर के विकास के लिए अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं पार्टी के टिकट पे ही मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के टिकट पे लड़ूंगा। और जैसे ही तय हो जाती है, पार्टी का मामला साफ हो जाता है, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बुला करके बताऊंगा कि हाँ, मेरा टिकट फाइनल हो गया और इस पार्टी से क्लियर हुआ। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि एक आप ऐसे नेता हैं जो आप धरातल से जुड़े हुए हैं, बाकी जो काम नहीं करने वाले हैं वो दिल्ली पटना दौड़ रहे हैं टिकट लेने के लिए। क्या लगता है कि जनता तो इतना बेवकूफ नहीं है? क्योंकि जनता भी सोचती है कि जो हमारे साथ सुख दुख में हो वैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। जो अगर एयरप्लेन से टिकट लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं तो वैसे लोगों को निश्चित है कि हार होती है। इसके बारे में आप क्या सोचें? जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। जो एरोप्लेन से और पैराशूट से उतारे जाते हैं उनको ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमको जहां से टिकट मिला है उस विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड कितने हैं, पंचायत कितने हैं और गांव कितने हैं। तो उसका नतीजा ही तो रहा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हमारे यहाँ आए महागठबंधन के, उनको पैराशूट से उतारा गया। जिनको कोई इस क्षेत्र की जनता नहीं पहचानती थी, पार्टी ने चुनने में खामी की, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी को पीट करके 10,000 ऊपर मतों से प्राप्त करके तीसरे नंबर पे रहा। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए। और हम तो आग्रह करेंगे जो भी पार्टियां हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, प्रदेश प्रभारी से कि आप लोग इस पर विचार करके टिकट देने का काम कीजिए। क्योंकि जो क्षेत्र में है, जो जमीन पे है, जो लोगों के बीच में है, दुख में दर्द में है, वैसे लोगों को आप लोग टिकट दीजिए तो वो निर्वाचित होकर सदन तक जाए और आवाज को बुलंद कर सके। मुझे वही याद दिन आता है कि जब एसपी हरप्रीत कौर थी, आपने बहुत तरह का कार्य किया था चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में। कुछ कार्य हमें बता दीजिए जहां किस तरह पुलिस को परेशानी आ रही थी और आपने उसको इजिली आपने उसको हल कर दिया था। हर वक्त हम लोग साथ रहे, प्रशासन के, सामाजिक में रहना है, समाज के कार्यकर्ता रहे। एसपी हरप्रीत कौर जिस वक्त मैडम थी, उनके साथ वो एक एसपी के साथ साथ बहुत सामाजिक कार्य किया करती थी। उनका एक समाज से अलग जुड़ाव था, पुलिसिंग के अलावा डायरेक्ट जनता से कनेक्ट थी। और वह हमेशा अधौरा जाना, लोगों को दवा उपलब्ध कराना, यह हर चीज करना। तो हमको एक घटना याद है कि मैडम के साथ हमको चैनपुर के उदयरामपुर कल्याणीपुर में स्कूल में जाने का मौका मिला था, सरकारी स्कूल में, जहां हम और मैडम मिल करके संयुक्त रूप से हम लोगों ने स्कूली बच्चों के बीच में करीब 1000 बैग वितरित किया था। और वैसे न जाने कितने कार्य थे। हर वक्त जहां हमको याद किया जाता था प्रशासन की ओर से, हम पहले भी खड़े रहते थे, हम आज भी खड़े हैं। आज भी हमको यहाँ के एसपी और डीएम याद करेंगे, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अगला क्या कदम होगा, कुछ तो आश्वासन दे दीजिए, आप छुपे रुस्तम हैं। 2025 में देखिए जनता चाह रही है आपको, क्या जनता को बता दिया जाए कि नीरज पांडे आने वाले हैं? यह तय है 100% कि नीरज पांडे आने वाले हैं। यह भी तय है कि नीरज पांडे पार्टी के टिकट से आने वाले हैं। संशय सिर्फ एक ही जगह है, वह है पार्टी के टिकट को लेकर। जैसे ही उस पर से बादल छटेगा उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी और आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए नीरज पांडे थे और मैंने बताया कि परिचय के मोहताज नहीं है, कि सोशल वर्कर हैं, लेकिन जनता ने इन्हें डिमांड किया है कि ऐसे शख्स नीरज पांडे को अब मांग कर रही है कि आप फील्ड में आइए और एक बार जनप्रतिनिधि बनकर सेवा कर दीजिए। नीरज पांडे वैसे शख्स हैं और तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन इनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रशासनिक, यानी प्रशासनिक में इनकी पूरी तरह से पकड़ है। जो चाहते हैं वो इलाके में करवाते हैं। यहाँ 2 मंत्री इस इलाके में हैं, लेकिन आज भी जो जनता भुखमरी के कगार पे है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तो बिल्कुल बदहाल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वादा कर रहे हैं कि हम इस इलाके की तकदीर बदलेंगे।